क्या जी, क्या हाल है? चलिए सभी लोगों को प्रणाम, सभी गुरु भाई गुरु बहनों को। देखो तो वहाँ से कोई दबा हुआ किताब-विताब दे देते हो वहाँ देखो तो। हाँ, मनोज बोलिए, सब ठीक है हाल-चाल? सारे लोग ठीक हैं? किताब टाइप का नहीं रखा है? हाँ, आपकी वो आवाज़ देखा नहीं आ रही है दीदी। आँ? तो आवाज़ तो टन-टन जा रही है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ज़रा आप लोग टाइप करके बताइए तो आवाज़ आ रही है क्या? अरे क्या हो गया यार? यहाँ रखो बेटा, इसको यहीं रखो। प्रणाम सभी लोगों को प्रणाम। आवाज़ जा रही है? इस पे रख देता हूँ इसको। आवाज़ जा रही है अब? मनु बाबू? हेलो? आपकी आवाज़ आ रही है मनु? देखो तो शिवा लोग को आवाज़ जा रही है। खोलो। आवाज़ जा रही है? हुँ। आवाज़ जा रही है? हाँ, क्लियर है, क्लियर। क्लियर है। हेलो? हाँ, क्लियर है। मेरी आवाज़ जा रही है? आपकी आवाज़ आ रही है मनु? देखो तो शिवा लोग को आवाज़ जा रही है। ठीक है। साउंड को म्यूट कर दो। ठीक है, तो हम लोग करीब यही को 200 लोग करेगा। आज जुड़ चुके हैं। सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है और दीदी भी मौजूद है। प्रणाम उनका भी आप लोग स्वीकार करिए। और आपसे गुजारिश है कि स्क्रीन को शेयर कर दीजिए। फेसबुक या व्हाट्सएप जहाँ भी आप शेयर करते हो इसको जरूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुरु भाई लोग जुड़े और चर्चा का लाभ लें, सवाल भी पूछें। और दीदी भी मौजूद हैं अभी। चलिए तो हम लोग दीदी सबसे पहले तो आपका स्वागत है। लवली दीदी हम लोग के साथ जुड़ी हैं लाइव में थैंक और यू। जैसा कि हम लोगों ने निर्णय लिया था कि आओ चलें शिव की ओर, जो साहब द्वारा लिखित पुस्तक है, जो आप लोग देखे ही हैं, पढ़ते ही हैं। और इसमें से एक विषय हम लोगों ने निकाला था आज के लिए और दीदी से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा वक्त, चूंकि अभी तुरंत आज लाइव में विलम्ब भी इसीलिए हुआ कि थोड़ा उनको इमरजेंसी में डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा, अभी तुरंत लौटी ही हैं वो, तो थोड़ा इंतजार कर रहे थे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। पावर बढ़ चलिए गया यार। आज उपनिषदों एवं पुराणों में शिव है, तो चूंकि लंबा ये विषय है बहुत ज्यादा, तो इस विषय को लंबा न करते हुए हम लोगों ने इसको पार्ट वाइज तोड़ा है, टुकड़ों में कर दिया है। उपनिषद, हम लोग उपनिषद पर आज बात करेंगे, जो करीब हमारे यहाँ 108 उपनिषद हैं। तो 108 उपनिषद में से उपनिषद तो खैर बहुत सारे हैं, उतना तो पढ़ना और उनकी चीजों को निकाल के आपके सामने परोसना तो मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो 11 उपनिषद हैं मुख्यतः, जो हम लोगों के पास हैं, जिसको लोग मुख्य मानते हैं, और हम लोग उसी पर आज चर्चा करेंगे कि उपनिषद में किस तरीके से शिव का वर्णन है। हम लोग जिस महादेव को गुरु मानते हैं, उनके बारे में उपनिषद क्या कहती है। तो दीदी से भी ये राय जानेंगे। आप लोग जुड़े रहिए और लाइव को शेयर करिए। दीदी आपका स्वागत है। और क्या थैंक आप यू, आप कहना सभी को चाहेंगी कि प्रणाम। उपनिषद और वेद पुराण बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उपनिषद में जो शिव का वर्णन है, महेश्वर का वर्णन है, परमात्मा का वर्णन है, इसको किस तरीके से आप देखती हैं, या क्या आप हम लोगों को इससे क्या लाभ हो सकता है इस जानकारी से शिव शिष्यता में? जी। देखिए पहले तो सभी को प्रणाम, सभी का स्वागत। और अब हम लोग मूलतः फेस्टिव सीजन से बाहर आ गए हैं। परमात्मा का वर्णन है, इसको किस तरीके से
या क्या आप हम लोगों को हेलो, इससे क्या लाभ हो सकता है? आवाज ठीक जा रही है मनु बाबू? देखिए, पहले तो सभी को प्रणाम, सभी का स्वागत। थोड़ी दिक्कत है मेरा। आवाज ठीक जा रही है? आवाज ठीक है। ठीक है आपकी? अच्छा, तो बेसिकली देखिए ये तो बहुत थोड़ा कठिन विषय है, क्योंकि ये जो हमारे पास जो भी धार्मिक साहित्य उपलब्ध है, जो भी आध्यात्मिक साहित्य उपलब्ध है, उसमें उपनिषद जो है वो सबसे प्रामाणिक माना जाता है। तो सबसे ज़रूरी किताब है ये उपनिषद, क्योंकि इतिहासकार भी आवाज़ इको कर रही है क्या मनु? नहीं ना? ठीक है। तो ये बेसिकली जैसे जो हम लोगों ने जाना होगा कि वेद क्या है, पुराण क्या है, उपनिषद क्या है, महाभारत, रामायण, सब में लिखा है अपने गुरु के बारे में, शिव के बारे में, जो परमात्मा है, परमेश्वर है, महेश्वर है। तो उपनिषद जो है सबसे प्रामाणिक किताब है, सबसे इम्पोर्टेंट किताब है, जिसको हिस्टोरियंस भी मानते हैं कि भाई ये सही है, जिसको दार्शनिक भी मानते हैं, देश-विदेश में जिसका इम्पोर्टेंस है। वेद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उपनिषदों का माना गया है। तो उपनिषद में जैसे जिस जिस वे जैसे वेद में हमको मालूम है कि रुद्र कहा गया है शिव को, कि ये गुसैल देवता हैं, संहार करते हैं, ये किसी का भला नहीं करते हैं। तो धीरे-धीरे समय से जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए हैं, तो वो एक एक पॉलिसी रही, वो एक आर्य और अनार्यों के बीच की, तो उसपे उतना ध्यान नहीं देना है, मतलब उपनिषद पर रहना है कि उपनिषद उपनिषद 108 है, 118 100 धीरे-धीरे समय से जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए हैं, वो एक पॉलिसी रही, 108 उपनिषद है, जिसमें 11 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट माने गए हैं। ठीक है, साहब ने भी लिखा है उपनिषदों की संख्या, आप जब पढ़ेंगे पेज नंबर 9 पर, तो साहब ने लिखा है उपनिषदों की संख्या के बारे में भी बताया है। ठीक है, कि उपनिषद कितने 100 हैं और 108 हैं। जी, जी। हाँ, और उसमें 11 ही मुख्य हैं जिनको इतिहास भी प्रामाणिक मानता है। जैसे ईशोपनिषद है, केन उपनिषद है, कठ उपनिषद है, मांडुक्य है, मुंडक है, श्वेताश्वेतर है, बृहदारण्यक है। तो ये सब उपनिषद जो है जो महत्वपूर्ण है। तैत्तिरीय है, ऐतरेय है, छांदोग्य बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन मतलब साहब ने हमारी आपकी सुविधा के लिए इन पर थोड़ा-थोड़ा प्रकाश डाला है, चूँकि बहुत ही दुरूह विषय है, और साहब ने कहा है कि शिव के शिष्य जो है वो शास्त्रार्थ नहीं करते। तो हमको और आपको इतनी ही जानकारी चाहिए जितना में कोई ये ना कह दे कि महादेव के चेला को कुछ बुझाता ही नहीं है, इतिहास पुराण, ठीक है? तो उपनिषद उपनिषद में कुछ नहीं है, उपनिषद में ज्ञान की बात कही गई है। उपनिषद बेसिकली है कि एक गुरु है, एक शिष्य है जो अपने शिष्य को ज्ञान की बात, आत्मा की बात, परमात्मा की बात, ब्रह्म की बात, ब्रह्म मतलब ईश्वर, ईश्वर की बात बता रहे हैं, अपने शिष्य को बता रहे हैं। शिष्य जो है सवाल कर रहा है, जिज्ञासाएँ कर रहा है और गुरु उत्तर दे रहे हैं। तो उपनिषद के अर्थ, कोई पहले इस शब्द के अर्थ को समझेंगे ना, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। इसका शाब्दिक अर्थ तो थोड़ा कठिन है, पर जो जो कई सारी परिभाषाएँ हैं इसकी उपनिषद की। तो उपनिषद जो जो सबसे कॉमन है, वो है कि उप मतलब पास, ठीक है? निषद मतलब है कि जो ज्ञान देता है, वैसा आदमी जो आपको ज्ञान दे रहा है उसके पास बैठ कर के ज्ञान लेना, या नीचे बैठ कर के ज्ञान लेना, या पास में बैठ कर के ज्ञान लेना, ठीक है? ऐसे तोड़ेंगे तो उप प्लस नी प्लस शद, इस तरह से 3 इसमें बनते हैं। बगल पर में, उतना हाँ। हाँ, पर उतना दुरूह उतना कठिन अर्थ में हम लोग नहीं जाएँगे। इसमें चूँकि उपनिषद देखिए वेदों को हल्का करने के लिए, वेद बहुत ज़्यादा कर्मकांड की बात करते हैं, मालूम है हमको और आपको। तो वेद में जो कर्मकांड कहा गया है कि भई कर्मकांड ही सब कुछ है, यज्ञ ही सब कुछ है, तो उपनिषद इसकी व्याख्या इसको काट देता है। उपनिषद कहता है कि नहीं, कर्मकांड ज़रूरी नहीं है, कर्मकांड से ज़्यादा ज़रूरी ज्ञान है।
अगर आपको ज्ञान आ जाए, आपको बुद्धि आ जाएगी, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहा गया है, देखिए उपनिषद में एक जगह लिखा हुआ है आपको मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ है कि यज्ञ एक नौका है, पुरानी नाव है जिसमें छेद है, उसमें बैठिएगा तो पानी घुस जाएगा, डूब जाइएगा। तो ये उपनिषद जो है वो कर्मकांड को नहीं मानता। सबसे पहले इस बात को समझिए, उपनिषद जो है वो ज्ञान की बात है, ये ज्ञान का मार्ग है, ये ज्ञान के सहारे ईश्वर को प्राप्त, ब्रह्म को प्राप्त करने की बात करता है। ज्ञान के सहारे ये शिव की ओर पहुंचने की बात करता है, ठीक है। तो उपनिषद में अगर ब्रह्म लिखा है तो वो परमात्मा है। कहीं भी उपनिषद में अगर ब्रह्म लिखा है, परमात्मा लिखा है, आपको प्रत्यज्ञात्मा लिखा होगा, कई जगह ऐसे-ऐसे शब्द आए हैं जो थोड़े कठिन शब्द हैं। तो उसका अर्थ एक ही है कि वो परमात्मा की बात कर रहा है, वो परम चैतन्यात्मा की बात कर रहा है, जो हमसे और आपसे मिक्स है, जो जिनका अंश हम और आप हैं। तो बस उसी उसी अंश को, उसी छोटी-सी ऊर्जा को जगाने की बात करता है, ये ज्ञान के माध्यम से, ठीक है। तो आप जैसे शिव के बारे में अब आते हैं हम लोग पॉइंट पर कि शिव के बारे में, जैसे कि श्वेताश्वतर उपनिषद है, जिसको शायद श्वेताश्वर ऋषि ने लिखा था। शायद नहीं, शायद उन्हीं ने ही लिखा है, उन्होंने ही लिखा है श्वेताश्वतर, इसीलिए इस किताब का नाम भी वही है, श्वेताश्वतर उपनिषद। तो उसमें उन्होंने शिव की बात कही है, उसमें उन्होंने रुद्र को शिव से मिलाया है। जो वैदिक देवता रुद्र है, उनको शिव से मिला दिया है कि ये जो दुनिया के मालिक हैं, जो ब्रह्म है वो शिव है, ठीक है। जो ब्रह्म है वो महेश्वर है, मतलब इस दुनिया को चलाने वाला, सब महेश्वर मतलब ईश्वरों ये का क्या भी। ये किसी किसी ऋषि के नाम पर है, ये हमको लगता है हाँ, श्वेत अच्छा ऋषि हाँ, या किसी ऋषि के ये नाम ऋषि पर। के नाम पर है। ये पापा लग रहा है लिखे होंगे, साहब लिखे होंगे ये जो, हाँ देखिए लिखे हैं, वो पेज नंबर जी। 110 के अंतिम पारा से शुरू कीजिए। वेदों में रुद्र के नाम से उल्लिखित देवता का उत्कर्ष श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। यह उपनिषद शैव धर्म का प्रतिनिधि उपनिषद है, सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद है। यहाँ पर ब्रह्म को रुद्र की संज्ञा, वही हमने कहा ना कि श्वेताश्वतर उपनिषद में ब्रह्म को रुद्र कहा गया है, फिर वही आगे जाकर के उनको परमेश्वर कहा गया है, महेश्वर कहा गया है। यहाँ पर ब्रह्म को ही रुद्र की संज्ञा दी गई है। इस उपनिषद का संकलन श्वेताश्वतर ऋषि ने किया था, इसीलिए इसका नाम श्वेताश्वतर उपनिषद है, ठीक है। इसी उपनिषद में देखिए कहा गया है, यहाँ जो जो शिव का जो दार्शनिक पक्ष है ना, जो ज्ञान दाता पक्ष है, वो आपको श्वेताश्वतर उपनिषद में और हमको लगता है छांदोग्य उपनिषद में सबसे ज्यादा परिलक्षित होता है। छांदोग्य उपनिषद में तो सीधे सीधे कह दिया गया है कि वो ये ज्ञान दाता है, इनके ये ज्ञान देते हैं, लोगों को ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, ठीक है। जगत का एक अकेला स्वामी ईश्वर है जो अपनी शक्तियों द्वारा संपूर्ण जगत का प्रशासन करता है, वही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है। ये सब श्वेताश्वतर उपनिषद में है। एक जगह देखिए, श्वेताश्वतर उपनिषद के तीसरे और चौथे श्लोक को बता रहे हैं, साहब ने लिखा है, विश्व के अधिपति, हिंदी में बता रहे हैं, संस्कृत थोड़ी माशाअल्लाह हमारी आपको मालूम है मनुआऊ बहुत अच्छी है। तो हिंदी में बता रही, जिसका अर्थ है विश्व के अधिपति रुद्र, जो इंद्राणी देवता की उत्पत्ति एवं वृद्धि के कारण है। मतलब रुद्र जो है वो ढेर सारे देवताओं की जी उत्पत्ति जी। के कारण है, जो सर्वज्ञ हैं, जिनके द्वारा पूर्व में हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया गया, वे हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। यहाँ भी ज्ञान का एक एंगल लिया गया है। सद्बुद्धि कौन देगा? जो हमसे और आपसे श्रेष्ठ है, वही ना हमको और आपको सद रास्ते पर ले जाएगा, सदगति पर ले जाएगा, ठीक है। तो और देखिए जैसे कि आपको कैवल्योपनिषद में कहा गया है कि श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग मतलब द्वारा जितने भी देवता हैं उनके उत्पत्ति के कारक, जैसे इंद्रादि देवता के उत्पत्ति के कारक हाँ, हैं, तो उन सबके शिव कारक है। रुद्र हैं, रुद्र कहलाए। हाँ, रुद्र को कहा गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, ठीक है। आपको कैवल्योपनिषद में भी कहा गया है कि जो जिसका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। और एक जगह इसी में देखिए कैवल्योपनिषद में भी कहा गया है कि यही शिव के लिए सदाशिव जो शब्द हम लोग यूज करते हैं ना परमात्मा के लिए, सदाशिव, तो वो कैवल्योपनिषद में वो शब्द आया है। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में शिव के लिए शंकर, रुद्र के लिए शिव आए हैं, शंकर आए हैं, कल्याणकारी आए हैं, आपको कल्याण सुंदरम जो शब्द है, ठीक है, वो सब श्वेताश्वतर उपनिषद में पाए जाते हैं परमात्मा के लिए। तो परमात्मा शिव को कहा गया है।
आपको कैवल्योपनिषद में पहली बार सदाशिव शब्द का प्रयोग होता है। वो शब्द पहली बार उपनिषद में, कैवल्योपनिषद में वो आया है, जो ज्ञानदाता स्वरूप है शिव का, परमात्मा, ठीक है। उसी को सदाशिव दक्षिणामूर्ति दक्षिण में नहीं बोलते, दक्षिण भारत में पंचानन है, तो क्या देखे थे, तो वो कैवल्योपनिषद में है। तो कुल मिला के ये है कि उपनिषद जो है वो कर्मकांड की बात नहीं करता, वो ज्ञान मार्ग से आपके मन को, आत्मा को परमात्मा में मिलाने की बात करता है, ठीक है। तो ज्ञान मार्ग की बात करता है, ठीक है बाबू। तो वो कहता है कि ज्ञान से ही आप ईश्वर को पा सकते हैं, ज्ञान से ही आप आत्मा जो है वो परमात्मा में मिल सकती है, ब्रह्म को पा सकते हैं। उपनिषद ब्रह्म शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग करता है। आप कभी भी कोई भी उपनिषद निकालिए मनु बाबू, तो उसमें देखिएगा ब्रह्म शब्द का सबसे ज्यादा उपयोग है, कि ब्रह्म में ब्रह्म क्या है, जैसे नहीं था तो ब्रह्म जिज्ञासा, बौद्ध धर्म में कहा है अप दीपो भव। तो ये सब जो है मतलब कि अपने भीतर के दीपक को जलाइए, मतलब अपने आपके अंदर जो ईश्वर है, जो आपके अंदर जो दिया है, ज्ञान का जो दिया है, उसको जलाइए, जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो सके आपको। आपके अंदर ही वो ईश्वर है, बस उसको हैंडल मारने की जरूरत है। तो ब्रह्म को तो रुद्र से ही जोड़ा गया है ना उपनिषद हाँ, में। निश्चित रूप से वो श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि जो ब्रह्म है वही शिव है, वही परमेश्वर है, वही महेश्वर है, ठीक है। और सब कुछ कोई सवाल बोलिए लोग, सवाल लिखे तभी तो कुछ बात बनेगी। खोलो उसको। चलिए, तो आपने एक विषय सुना, बहुत सुंदर दीदी ने समझाया तोड़ तोड़ करके किस तरीके से साहब ने पुस्तक में लिखा है, उपनिषदों में कहाँ-कहाँ शिव का वर्णन पाया गया है। 11वां जो मुख्यतः उपनिषद है, 11वां उपनिषद छांदोग्य हो गया, मांडूक्य हो गया, बहुत श्वेताश्वतर सारा आपने सुना ही कहाँ-कहाँ पर उनका वर्णन है। चलिए, आप सबों से सवाल आमंत्रित करते हैं हम लोग, अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो उसको आप जरूर लिखिए, सामने पिन भी हम लोगों ने कर दिया है। आपकी जिज्ञासाओं का स्वागत है। चलिए, एक शिव सुधा टेक है, दीदी और भैया को प्रणाम, कृपया बताएं आप लोग आज किस शहर से लाइव हैं। तो दीदी तो पटना से लाइव हैं और मैं जो है हूँ वो रांची से लाइव हूँ, क्योंकि हम लोग सब लोग बाहर ही थे, कल ही आए हैं। चर्चा के दौरान हम लोग बाहर ही थे, बहुत काफी दिनों से, हम तो 8-10 दिन से बाहर थे, दीदी भी बाहर ही थी, उनकी चर्चा औरंगाबाद अरोल वगैरह थी। मेरी चर्चा उधर कोलकाता के बहुत सुदूर इलाके में थी सब, तो वो सब खत्म करके और उसके बाद हम लोग पहुंचे हैं। चलिए, एक सवाल उठाते हैं, ऋषभ कुमार जी हैं, रुद्राक्ष का महत्व क्या है? थोड़ा विषय से इतर ये पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि आज विषय तो उपनिषद का चल रहा था, लेकिन फिर भी दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि रुद्राक्ष का महत्व क्या है, क्या होता है ये रुद्राक्ष, जो थोड़ा प्रकाश डाल दिया जाए। देखिए, अब कहानियों पर जाइएगा तो इसका शब्द तोड़ लीजिए, ठीक है। अक्ष मतलब आंख, आंसू, ठीक है। रुद्राक्ष मतलब रुद्र की आंखें, कहा जाता है, मान्यताएं हैं कि महादेव के, शिव की आंख से जो आंसू गिरे वो धरती पर आए तो रुद्राक्ष के रूप में, रुद्राक्ष के पेड़ के रूप में वो बन गए, जो रुद्राक्ष है, मतलब रुद्र ठीक है। और अक्ष, अक्ष मतलब आंखें हो गई और रुद्र हाँ मतलब हाँ शिव की हो गई, इस टाइप हाँ, से तो कुछ। वो उसमें देखिएगा, उसमें आंख टाइप का ही बना भी रहता है, इतना उसका जैसे उसका जी जी। आकार सब कैसा है उसी टाइप का। और यहाँ रही बात इसका, तो एक लकड़ी है ये, और इसकी तासीर ठंडी है, तो इसको पहनने से थोड़ा, आध्यात्मिक सूक्ष्म तरंगों का वाहक भी है, हाँ बहुत सारी वो इसकी, इसको जब तक पहना नहीं हाँ जाएगा इसके फायदे हम लोग हाँ, मतलब इसके कैसे फायदे बता नहीं पाएगा। आप हाँ आग यही पाइएगा। चीज है। और बस अच्छा लगता है। एक दूसरा पहलू ये भी है कि रुद्राक्ष दिखने में तो खूबसूरत चीज है, ठीक है। तो वो बिल्कुल। चलिए, अब जब तक आप लोग सवाल अपने टाइप कीजिए, एक और सवाल आया है, लखन कुमार जी थोड़ी हैं। किताब निकाल के ये डालो इसमें। जी, लखन कुमार जी हैं, ये जानना चाह रहे हैं, दीदी से जिज्ञासा है कि शिव गुरु चर्चा में गुरु दीक्षा एवं गुरु दक्षिणा क्या है? सवाल सुना आपने? हाँ, तो उत्तर दीजिए ना आप। अरे दीजिए, आपसे डायरेक्ट है भाई, दीदी से जिज्ञासा है कि शिव गुरु चर्चा में, बढ़िया है, इसमें 10 मिनट लगेगा तो लाइव भी खिंचाएगा, काफी लोग अभी जुड़ना भी बाकी है, फिर से वापस हम लोग विषय पे आ जाएंगे। लेकिन दीदी से दीदी से जानना जिज्ञासा चाहते है हैं कि शिव शिव गुरु गुरु की चर्चा में चर्चा। दीक्षा एवं दक्षिणा क्या है? इस पर पहले 2 तो मिनट लखन प्रकाश जी, डाल दिया आपसे जाए। आपत्ति है कि इसमें भैया भी आपको जोड़ना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, अरे तो आप हमारे आज 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 के गेस्ट हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरी तरीके से जो है
वो आपका हम लोग दिमाग खराब कर रहे हैं पूछ के। जो ऑलरेडी खराब है उस पे काहे प्रयास कर रहे हैं? देखिए बाबू, इसमें है कि गुरु चर्चा में गुरु दीक्षा एवं गुरु दक्षिणा क्या है, ठीक है? पहले ये समझ लेना है कि हमारे गुरु तो शरीर में है नहीं, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि वो ब बैठा करके क्लासरूम में बैठा करके हमको और आपको दीक्षा देंगे, दीक्षित करेंगे, तो ये ऐसा नहीं है। दीक्षित तो मन होता है, शरीर तो होगा नहीं, शिष्य तो मन बनेगा। शरीर तो हाँ, क, ख, ग, घ पढ़ना है तो उसके लिए आपके शरीर की ज़रूरत है, जब स्कूल जाएगा और आएगा। जगत जगत की शिक्षा के लिए कुछ हद तक ज़रूरी चीज़ें हैं ये कि आपको और हमको स्कूल और कॉलेज जाना पड़ता है या सीखना पड़ता है किसी चीज़ को। तो शिव गुरु हैं, तो आपको इनके लिए ये जैसे आपका मन समझा कि मेरे गुरु हैं ये, मुझे इनसे सीखना है, मुझे इनसे समझना है, ठीक है? चाहे जगत हो या अध्यात्म हो, तो वैसे ही आपका मन जैसे ही आपका मन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के पहले हिस्से को भी अगर जाता है, तो समझिए आपका मन वहीं दीक्षित हो गया, वहीं आप सीख गया, आप शिव गुरु की ओर जैसे आपका मन चला, तो दीक्षा तो वहीं आपको मिल गई। मन के चलने की बात हो रही है, ठीक है? कान के चलने की बात नहीं हो रही, मन जैसे चलता है। सुनने को तो रास्ते भर लोग सुनते रहते हैं, शिव गुरु हैं, शिव गुरु हैं, पर असर असर उनके मन पर होना चाहिए। और रहा दक्षिणा, तो हमारे गुरु तो शरीर में है नहीं कि टीचर्स डे के दिन गए, एक फूल खरीद लिया, एक कलम पार्कर की ले लिया, 55 रुपए की जाकर दे दिया। तो बिना बिना दक्षिणा के तो दान तो मुश्किल है, ज्ञान दान। जब 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 गुरु आपको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान का दान कर रहे हैं, कुछ सिखला रहे हैं, तो हमारा आपका कर्तव्य है कि उनको उस ज्ञान के एवज में, उस दिशा, उस मार्गदर्शन के एवज में कुछ दिया जाए। तो हमारे आपके गुरु तो शरीर में नहीं है और आप उनको दे भी क्या सकते हैं? ये जो पूरी सृष्टि का मालिक है, जो जो सृष्टि करता है, परमात्मा है, जो ऑपरेटर है इस धरती का, इस ब्रह्मांड का, उसको हम अब क्या देंगे? तो एक चीज़ दे सकते हैं, उसके देने का सबसे अच्छा तरीका साहब ने दे दिया है कि आप गुरु दक्षिणा कैसे देंगे? तो आपको गुरु ने दीक्षित किया है, आपको गुरु ज्ञान दे रहे हैं, तो आप शिव जैसा गुरु हमारा और आपका है, तो आप लोगों को बताइए। गुरु दक्षिणा देने की सबसे अनुपम विधा है 3 सूत्र। अगर आप 3 सूत्र कर रहे हैं, तो इससे बड़ी गुरु दक्षिणा कुछ नहीं हो सकती है। तो अगर आप किसी को बता रहे हैं कि फलाने डॉक्टर की दवा खाने से यार मेरा गठिया ठीक हो गया है, तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता उस डॉक्टर का ऋण चुकाने के लिए। तो बिल्कुल। आप हाँ, गुरु दक्षिणा देने का सबसे सबसे आसान माध्यम ये 3 सूत्र हैं, जिसको हम आप करके उस गुरु के प्रति अपना एहसान जता सकते हैं। ठीक है कि सरकार आपने हमको ज्ञान दिया, आपने हमको दिशा दी, दुनियादारी की समझ दी, अध्यात्म की समझ दी और हम धरती पर क्यों आए हैं इसकी समझ दी और कहाँ जाएँगे, कैसे जाएँगे, किसके लिए आए हैं और कब चले जाएँगे कोई नहीं जानता। इसकी समझ आपने दी है, हम आपको क्या दे सकते हैं? तो इन इन गुरु दक्षिणा देने की अनुपम विधा है ये 3 सूत्र, ठीक है? इसमें दूसरा सूत्र गुरु दक्षिणा की बात आप खुद शिवशिष्य बनिए और शिवशिष्य बनाइए साहब ने कहा है। तो गुरु दक्षिणा हम आप इसी माध्यम से दे सकते हैं और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। और हम आप दे भी क्या सकते हैं उसको? क्या दीजिएगा? हमारा आपका तो सीमा ही लिमिटेड है। एक पैर पे खड़े होइएगा, दूसरा पैर उठाइए ज़रा। साहब कहते हैं ना गोरी तेरा आँचल कितना, इतनी सीमा ही है हमारी आपकी। तो वो यही है दक्षिणा मेरे विचार से। क्या मनु बाबू? बिल्कुल, बिल्कुल। दक्षिणा साहब क्योंकि आपने इतना बढ़िया समझाया कि और साहब की ही ये वाणी है जो आपने कहा। साहब नटशेल में जो महोत्सवों में भी समझाने की बहुत बार कोशिश किए हैं। जैसे दीक्षा है वो श्लोक शब्द जो है अपना दीप ज्ञानम क्षयते पापम वहाँ से दीक्ष उठा लिया गया तो दीक्षा हो गई। और दक्षिणा हाँ। में भी साहब वही कहते हैं जो आपने कहा कि भाई दक्षिणा आप क्या दीजिएगा? शिव तो शरीर में है नहीं, बिल्कुल सही कहा हुँ, आपने। और हम लोग अगर साहब ने बड़ी सुंदर एक बात कही थी कि कृतज्ञ होना सीखिए। आपकी कृतज्ञता ही आपकी गुरु दक्षिणा है, आपके गुरु शिव के प्रति। अपने मन में आपके मन में ये भाव कि महादेव ने मुझे धरती पर भेजा है और महादेव को हम क्या दे सकते हैं? चलिए 3 सूत्रों के सहारे कुछ लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ दें। तो इससे इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? बहुत सुंदर आपका आपने मन समझाया। झुक जाए, गुरु की ओर झुक बिल्कुल, जाए आपका मन, यही गुरु दक्षिणा है, बिल्कुल। ठीक है? बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इतने आसान और सरल शब्दों में आपने समझाया। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। ऋषभ कुमार जी हैं, शिव को गुरु माने हुए हैं। शिव के गुरु रूप में मान रहे हैं, ईश्वर भी मान रहे हैं और 1 लोटा जल भी चढ़ा देते हैं। उस शिव को गुरु करने में कोई प्रॉब्लम भी होगा क्या? कोई मतलब हम दिक्कत पूजा नहीं है, इनका क्या कहने का दिक्कत? मतलब है कि वो शिव
ईश्वर मानते हैं उनको, प्रणाम करते हैं, एक लोटा जल भी चढ़ा देते हैं, यानी पूजा पाठ करते हैं, तो शिव को गुरु करने में कोई दिक्कत होगी क्या? कोई देखिए, अब बाप को बापे ना मानिएगा, वो ईश्वर है तो ईश्वर मान रहे हैं। बिल्कुल। वो ईश्वर हैं, महेश्वर कहा गया है, उनको ईश्वरों का ईश्वर कहा गया है, ठीक है? तो उनको आप ईश्वर हैं तो ईश्वर मान रहे हैं, कुछ भी कोई अजूबा चीज़ नहीं है ये। वो भगवान है तो भगवान मान रहे हैं, परमपिता हैं, परमेश्वर हैं तो उनको मान रहे हैं, ठीक है? तो उनको आप एक लोटा जल चढ़ाइए या कोई कुछ भी चढ़ाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो परमात्मा की कुर्सी पे बैठे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, फ़र्क तभी पड़ेगा जब हम उनको गुरु बना लेंगे, क्योंकि गुरु को विद्यार्थी की चिंता होती है। इससे अच्छी बात नहीं है कि जो बनाया है वही हमारा आपका गुरु है। तो इससे बेहतर तो कुछ होगा ही नहीं। करिए आराम से, महादेव का काम करिए, मन को बुलंद रखिए। चलिए, बहुत बढ़िया। आराम से महादेव का काम करना है, आप ईश्वर को, शिव को अपना गुरु बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ज्योति जी हैं, पूछना चाहती हैं कि प्रेम क्या है? और इनका भी पहले भी एक सवाल था जो स्किप कर गए, चूँकि स्क्रॉल हो रहा है, तो प्रेम पर 2 मिनट जो शिव से प्रेम है, कैसे इसको व्याख्यायित कर सकेंगे हम लोग? जी। ज्योति जी, प्रेम क्या है इसका तो सबसे अच्छा उदाहरण है कि अभी हम आप घरों में बैठे हैं, मोबाइल पे क्यों ऑन करके बैठे हैं मोबाइल को, आँख गड़ा करके इस पे? कहीं न कहीं उस शिव से प्रेम है, साहब दीदी से प्रेम है, तभी तो यहाँ बैठे हैं। तो प्रेम तो कोई छुपने की चीज़ है नहीं, प्रेम होगा तो लगन लग लग जाएगी, तो लगन में मगन हो जाइएगा, लग गई तो लग गई। तो प्रेम तो शिव से जैसे प्रेम होगा तो शिव की परिधि में आपका मन रहेगा। आज नमक रोटी खाया तो उन्हीं की दया से, कल मिठाई खाएँगे उन्हीं की दया से। तो प्रेम तो यही है, जैसे आपको अपने बच्चे की फ़िक्र है, माँ की फ़िक्र है, बाप की फ़िक्र है, चीज़ों की फ़िक्र है, वैसे ही शिव की फ़िक्र हो। और हम आप देखिए, हम आप उसकी फ़िक्र करें या ना करें, ये अपना फ़ायदा है। उनको क्या फ़र्क पड़ना है? वो तो धरती के ही मालिक हैं, परमेश्वर हैं, वो महेश्वर हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो ये हमारे आपके फ़ायदे के लिए है, तो प्रेम प्रेम है तभी तो आप यहाँ बैठी हैं। प्रेम है तभी तो आप ये सवाल भी कर रही हैं। कितने लोग अभी ऑनलाइन होंगे, इतने सारे लोग, पूरा जगत ही अभी मोबाइल पर चल रहा है। कहाँ कोई एक-दूसरे को जान रहे हैं, पर हम आप कहीं न कहीं उस शिव से, साहब दीदी से प्रेम है तभी तो अभी बैठे हैं। आपका मन उस ओर लगा है तभी तो बैठे हैं ना। तो उनसे जुड़े रहिए। आपकी दिनचर्या में जब कोई भी काम जब शिव की दया से होने लगेगा, आपका मन समझ जाएगा कि ये उन्हीं की दया है। कष्ट है तो भी उन्हीं का दिया हुआ है यार, अच्छा है तो भी उन्हीं का दिया हुआ है यार, तो वो प्रेम है। जब उनके काम की तलब आपको हो जाए कि अरे यार आज सब काम किए, खाना भी पका लिए, स्कूल भी चले गए, बच्चा को भी देख लिया, अपना काम भी कर लिए, नौकरी भी कर ली, तो आज महादेव का काम नहीं हो पाया यार, तब समझिए कि प्रेम में हैं आप। प्रेम में तो प्रेमी की चिंता होगी ना, तो महादेव की क्या चिंता हम आप कर सकते हैं? उनके काम की कर सकते हैं जो हमारा आपका संकल्प है। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया आप लोगों ने सुना। प्रेम यानी जहाँ प्रवाह हो रही है किसी के प्रति आपको, चाहे वो सांसारिक रिश्ते हों, चाहे वो आध्यात्मिक रिश्ते हों, अगर परवाह हो रही है आपको, अगर आपको ये आपके मन में ये बात, ये विचार आ रहा हो कि कितना सुंदर दीदी ने बात कही कि आज अगर शिव का काम आप नहीं कर पाए, किसी व्यक्ति को अपने गुरु शिव से नहीं जोड़ पाए और इस बात की चिंता एक शिष्य के मन में हो रही है कि क्या किए यार हम आज दिन भर, एक भी व्यक्ति को हम अपने गुरु शिव से नहीं जोड़े। और इस बात की फ़िक्र, इस बात की चिंता आपको अगर हो रही है, परवाह हो रही है, समझ लीजिए कहीं न कहीं आपको आपके गुरु शिव से प्रेम ज़रूर है। बहुत सुंदर दीदी ने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक सवाल और उठाते हैं। टोली में जाना चाहते हैं, टोली में शिव चर्चा कर सकते हैं क्या? एक गुरु भाई का प्रश्न है, विनोद जी हैं। देखिए, इसके लिए तो साहब ने कोविड के पहले ही मना कर दिया था। बहुत दूर नहीं जाएँ, आस-पास 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक जाएँ और बहुत लोगों के साथ नहीं जाएँ, अकेले भी नहीं जाएँ, 2-4 लोग, 5 लोग बहुत हुए, ठीक है? तो वो अब साहब ने तो फटाफट पहले ही बंद कर दिया था। तो देखिए, शिव शिष्यता में वही होगा जो साहब चाहेंगे। मतलब जिस रफ्तार पर उनका जिस एक्सेलेरेटर पे उनका पैर है, तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। साहब ने कहा है कि अपना काम करते वक़्त शिव का काम करिए, इसकी आदत डालिए। साहब बेसिकली हम लोगों को आदत डलवाना चाह रहे हैं शिव की, जैसे हमको आपको बच्चों की आदत है, घर की आदत है, परिवार की आदत है, सामान की आदत है, मोबाइल की आदत है। तो साहब हमको और आपको आदत डलवाना चाह रहे हैं कि आप अपने काम से जाइए तो गुरु का काम ज़रूर करिए, महादेव का काम ज़रूर करिए। क्योंकि आपको आपके शिव गुरु का लोग कहता है कि जा रहे हैं महादेव का काम करने, आप इसी 24 घंटे में ना आपको सब करना है।
तो वो आपको आदत में शामिल करवाना चाह रहे हैं कि स्कूल जा रहे हैं, जैसे बच्चा का काम है, स्कूल गए, महादेव का काम कर लिए। तो साहब जिस ऊर्जा से साहब का जो आदेश है वो करने की कोशिश कीजिए। टोली में बहुत बड़ी संख्या में नहीं जाइए, बहुत दूर नहीं जाइए, क्योंकि अभी जो सवाल करने वाले भाई या बहन हैं, वो इस बात का उत्तर देंगे क्या कि उनका मोहल्ला, उनका शहर हो गया है? जब आपका मोहल्ला, आपका शहर बचा हुआ है, तो कहाँ टोली में जाने की बात कर रहे हैं? जब आपका मोहल्ला और आपका शहर हो जाएगा, आपके घर हो जाएँगे, तब बात करिएगा ना। पहले अपने मोहल्ले से तो शुरू करिए, मोहल्ला हो गया है तो प्रखंड में आइए, प्रखंड से ब्लॉक में आइए, ब्लॉक से अनुमंडल में आइए। तो कहाँ दूर कहाँ भटकिएगा। हाँ, अपना घर परिवार है, कहीं मान लीजिए कि कहीं जाना है तो जाइए तो करिए। ठीक? चलिए, बहुत सुंदर। आप अपने घर से शुरुआत करिए और धीरे-धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करिए, विनोद जी। और दीदी ने समझाया अभी प्रखंड स्तर पे करिए, गाँव में करिए, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर चलने की कोशिश करिए। चलिए, एक सवाल और है, नमः शिवाय का जप क्यों करते हैं? ओम नमः शिवाय क्यों नहीं जप करते हैं? थोड़ा इस पर थोड़ा नटशेल में प्रकाश डाल दिया जाए, तब तक मैं कोई दूसरा सवाल लेता हूँ। नमः शिवाय का जप क्यों करते हैं? ओम नमः शिवाय का जप क्यों नहीं करते हैं? भाई शिव का मंत्र पंचाक्षर है, ओम नमः शिवाय 6 अक्षरों का हो जाएगा, तो कैसे करिएगा? ओम नमः शिवाय अलग मंत्र है, ओम अलग मंत्र है। ओम समझिए एक डब्बा है जिसमें ये नमः शिवाय मंत्र रखा हुआ है। ठीक है? तो नमः शिवाय तो पंचाक्षर मंत्र है, 5 अक्षर, और शिव का मंत्र ही पंचाक्षर कहा गया, षडाक्षर तो कहा नहीं गया है। शास्त्र कहते हैं कि शिव का मंत्र पंचाक्षर है, तो गिनती कर लीजिए। नमः शिवाय 5 हुआ, ओम नमः शिवाय करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो जो मंत्र है वही ना करिएगा, जो इसमें हमारा आपका कुछ नहीं है, या साहब ने कुछ नहीं कहा है, साहब ने तो वही कहा है जो शास्त्र कहते हैं, जो सनातन धर्म कह रहा है कि शिव का मंत्र पंचाक्षर है, 5 अक्षर को जोड़ लीजिए। कुछ चीजें तो वैज्ञानिक है ना। और साहब ने कहा है कि नमः शिवाय को करने से हमारे आपके लौकिक कष्ट कम होते हैं, तो करना चाहिए। उनका आदेश सर्वोपरि है। देखिए, अब शिव शिष्टता की बात करिएगा तो उनका आदेश सर्वोपरि है। उसके अलावा हमारा आपका, हमारी आपकी यात्रा अनंत काल तक लंबी हो जाएगी। ओम नमः शिवाय हो कि ओम हो कि नमः शिवाय हो, उन्होंने जो कहा है वो करिए। उन्होंने कहा है नमः शिवाय से शिव को प्रणाम, तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए नमः शिवाय से शिव को प्रणाम। जी मनु बाबू। चलिए, बहुत सुंदर आपने समझाया। एक अमर कुमार भारती जी हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि साहब ने जो आओ चले शिव की ओर में उनकी एक तस्वीर है जिसमें वो हाथ ऐसे उठाए हुए हैं। तो इस तस्वीर का क्या आशय है? जो साहब इस मुद्रा में आशीर्वाद की मुद्रा में है, तो ये आशीर्वाद की मुद्रा है या आओ चले शिव की ओर की आवाहन की मुद्रा है? क्या है ये? आपसे बेहतर कौन नहीं जानेगा। कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, ये तस्वीर बापू सभागार की है। पटना में जब पहली बार बापू सभागार में कार्यक्रम हुआ था, 2 दिसंबर 1918 की तस्वीर है ये। ठीक है? साहब तो साहब हैं, अंतर्यामी हैं, वो धरती के महादेव हैं। वो हाथ उठा दें या पैर उठा दें, उसका कोई न कोई निहितार्थ तो ज़रूर होगा। कुछ भी वो फालतू नहीं करते थे। हमको और आपको लग सकता है कि वो फालतू है, तो निस्संदेह वो साहब हैं, हाथ उठाकर आशीर्वाद ही देंगे ना। अब हम आप समझें कि उस आशीर्वाद में हमको और आपको क्या लेना? गंगा के पास गए हैं, तो गंगा का ये एक बूंद लेंगे कि उसमें नहा लेंगे कि ड्राम से ले आएँगे। ऐसे आप उसको अभिवादन भी समझ सकते हैं कि आपका अभिवादन किया। याद रखिएगा, इतना बड़ा शख्स जिसको शिव ने खुद कहा मैं सिर्फ़ तुम्हें जानता हूँ, वो हमारा और आपका अभिवादन कर रहा है, ये इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं है। पहला आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दूसरा समझ सकते हैं कि वो अभय 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 की मुद्रा है वो, ऐसे अभय की मुद्रा होती है, ठीक है? तो शिव का अभय अभय रूप जिसको हम लोग कहते हैं आशीर्वाद रूप, तो साहब हैं वो, आशीर्वाद तो उनकी हर एक सोच से, उनके हर शरीर के ज़र्रे-ज़र्रे से हमारे आपके लिए आशीर्वाद निकलता है, निकलता रहेगा। तो आप जैसे इसको ग्रहण करना चाहते हैं, वैसे ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सुंदर। आपने सुना अभी दीदी ने बताया कि साहब हैं वो, उनकी जो भी बोलेंगे उसमें गुरु भाइयों, गुरु बहनों के लिए आशीर्वाद ही होगा। और उनके जर्रे-जर्रे में, शरीर के रोम-रोम में आशीर्वाद ही, सभी गुरु भाई, गुरु बहनों के लिए आशीर्वाद ही निश्रित होगा और होता है। तो इसको आशीर्वाद के रूप में लें और हम और आप अपने गुरु शिव का काम करने के लिए आगे बढ़ें। चलिए, एक विष्णुदेव जी का सवाल है यहाँ पर। एक ये तो कह रहे हैं कि ज़ूम पर बात कीजिए, आसान होगा। विष्णुदेव जी, आज यूट्यूब है, कल ज़ूम है, कल कोई और आ जाएगा। लेकिन अब जहाँ हैं हम लोग, ठीक है, लोग जुड़ जाते हैं इस पर। ऐसे आपके सुझाव पर हम लोग गौर करेंगे, ध्यान देंगे। चलिए, एक और लवली दीदी से जिज्ञासा है इनकी, काफ़ी प्रयास करते हैं लोग इस दिशा में चले,
लेकिन लोग चल नहीं रहे हैं, मन बहुत चिंतित है, व्यथित है, क्या करें दीदी? कुसुमदेव भाई, आपकी स्थिति अच्छी है कि लोग शिव की दिशा में चल रहे हैं पर चल नहीं रहे हैं। दोनों तरह का सवाल भी है और आपका और उत्तर भी उसी में निहित है। तो इसके लिए कष्ट है, चलिए अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, पर ये हमारा आपका काम नहीं, हमारा आपका काम है शिव शिष्य बनना और दूसरों को प्रेरित करना कि शिव शिष्य बनिए। तो जो देखिए, महादेव साहब ने कहा है कि महादेव का शिव शिष्य होना जितना आसान है, उतना ही कठिन है। तो उस शिव की दिशा में जब कर्मफल अच्छे होते हैं तभी आदमी आगे बढ़ता है। लोगों को प्रयास करिए, आपका दर्द, आपका दुःख जायज़ है, अपनी जगह बिल्कुल सही है। पर ये हमारा और आपका काम है कि बस लोगों को बता दें। ये अफ़सोस ना जीवन में रह जाए कि यार हम बताए नहीं किसी को कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो इस काम को करिए। ये काम धरती पर साहब और दीदी ने शुरू किया है, तो फ़िक्र का ज़िम्मा उनके माथे है। उन्होंने कहा है कि तुम आगे बढ़ो, ठीक है? उनका आशीर्वाद, उनकी दया हमारे आपके साथ है। सब उन पर छोड़ते चलिए और महादेव का काम करते चलिए, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? चलिए, योगेंद्र जी जानना चाहते हैं आपसे कि गुरु भाई एवं गुरु बहनों की संख्या चर्चा में घट रही है क्यों? योगेंद्र जी, आएँ? हमको तो नहीं लगता है। वही तो। हाँ, बढ़ रही है लगातार, ये तो दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही है। आप पता नहीं कौन-सा चश्मा लगाए हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि दीदी ही इस पर 2 शब्द बोलें क्योंकि ये तो अप्रत्याशित भीड़ लोगों की संख्या शिव सृष्टिता में बढ़ रही है। हम लोग तो बाहर भी निश्चित रूप जाते से। हैं, देखते रहते भीड़ हैं, ही हम तो लोग बढ़ तो उसको रही है, कम करने की भीड़ ही तो कोशिश बढ़ करते हैं हाँ। कि कम लोग आएँ, कम लोगों में ज़्यादा बातचीत अच्छे से हो पाती है, तो ये तो देखिए भाई, लगातार मुझे बढ़ तो रही है। बहुत दीदी डर इस पर लगता है प्रकाश भीड़ से। डालेंगी? भीड़ से मुझे तो बहुत डर लगता है, क्योंकि देखिए कोई भी हमारी, आपकी या किसी की भी चर्चा में आता है, तो साहब दीदी की बात सुनने आता है, महादेव की बात सुनने आता है, हमको और आपको कोई जानता नहीं है। तो ये उनके घर से निकलने और उनके सुरक्षित घर में पहुँचने तक का टेंशन जो है, वो साहब और दीदी माँ पर है, महादेव पर है। तो कहीं न कहीं हम आप इंसान हैं तो थोड़ा टेंशन हो जाता है कि भई जो आया है साहब दीदी की बात सुनने के लिए महादेव के, क्योंकि हमारा आपका कुछ नहीं है, हम आप टेप रिकॉर्डर हैं। तो वो भीड़ तो असंख्य बढ़ती जा रही है। साप्ताहिकी में 200-300 की भीड़ हो रही है। हम लोग तो पटना ये सब में ये स्थिति है कि हम लोग परेशान हैं साप्ताहिकी की संख्या कम करते-करते, कितनी नई साप्ताहिकी खुल रही है कि हाँ, यहाँ की संख्या कम हो। और भीड़ तो अनंत हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। चर्चा में तो अभी मतलब हर जगह भीड़ बढ़ रही है। हो सकता है आपने कहीं देखा हो, तो कोई बात नहीं, आप भी अपने पर्सपेक्टिव में सही हैं, तो हो सकता है वहाँ भीड़ कम हो रही होगी, पर ऐसी स्थिति है नहीं। और इसकी चिंता मत करिए, हमारा आपका काम नहीं है भीड़ को इकट्ठा करना, हमारा आपका काम है शिव शिष्य बनना और शिव शिष्य बनाना। आप शिव शिष्य बनिए ना, हम शिव शिष्य बने ना, मोनू जी शिव शिष्य बने ना। भीड़ इकट्ठा करना हम लोगों का काम नहीं है ना। हम लोग नेता थोड़े हैं कि भीड़ ले आएँ, बुला लाएँ 5-5 सौ रुपए पर। महादेव की बात हो रही है, साहब दीदी की बात हो रही है, जिसको अच्छा लगेगा आएगा और ज़रूर आएगा। ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर आपने समझा कि भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं है, साहब भी भीड़ से बड़ा हड़कते थे, हमेशा मना किया उन्होंने कि भीड़ मत लगाओ यार और हाँ, शेरों का जमावड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक-एक आदमी, एक-एक गुरु भाई लाखों लोगों को जोड़े, ये ज़्यादा अच्छा है, भीड़ बढ़ाने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन अब इतना ज़्यादा शिव तो जनमानस में प्रचलित है हर जगह हैं, अक्षुण्ण रूप से विराज रहे हैं, हर घरों में है शिव। तो ये तो बिल्कुल, हम और आप जानते सही ही बात हैं है। कि इतना ज़्यादा जनसुलभ है शिव और उनकी शक्तियाँ कि लोग उनसे जुड़ ही जाते हैं। इस दौरान हो सकता है थोड़ी-सी भीड़ बढ़ जाती हो, लेकिन चलिए ठीक है, अच्छा है, आपका भी सवाल अच्छा था। एक और सवाल ले लेते हैं, शिव का जन्म कहाँ से हुआ? ये प्रेमचंद हाँ। जी जानना चाहते हैं। शिव का जन्म कहाँ से हुआ? जन्मा है हाँ, प्रेमचंद जी। आपके नाम में ही प्रेम शब्द लगा है। जैसे शिव जो प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, ठीक है, वो अजन्मा है। उनका उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी नहीं है, हमारी और आपकी तरह, ठीक है। वो तो परमात्मा है, परमात्मा का कब जन्म होगा? कौन उनको जन्म दे सकता है? परमात्मा ने तो इस सृष्टि को जन्मा है, उसको कौन जन्म देगा? पूरी वो सृष्टि के स्वयंभू जन्म है, के स्वयंभू का अर्थ कारण होता है, बिल्कुल, हाँ, स्वयंभू का अर्थ होता है जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, इसीलिए उनके जन्मदिन को नहीं मनाते हम आप, उनकी मौत की तिथि हमको और आपको ज्ञात नहीं है, उनका उत्सव मनाते हैं, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि मनाते हैं, चलिए ठीक है, स्थिति का उनके दिन। उनका विवाहोत्सव मनाते हैं हम लोग। बाकी जी, हमको और आपको शास्त्र ही नहीं कहते, किसी को ये जानकारी नहीं है। कैसे हो जाएगी? जो जो परमात्मा है उसको कौन बनाएगा? सही बात। परमात्मा के ऊपर चलिए कौन परमात्मा हो जाएगा भाई? चलिए, बहुत शिव सुंदर के आपने ऊपर कौन समझाया। होगा? एक
क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या नमः शिवाय का जप हर समय कर सकते हैं, जैसे कि चलते-फिरते? कैसे कर लीजिएगा बताइए? नमः शिवाय का जप चलते-फिरते वो जपा-जप की विधि है और आप उसको चौबीसों घंटा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, जपा-जप अगर अगर सिर्फ़ शब्द की बात कर रहे हैं आप तो कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जब तक मन नहीं जाएगा वहाँ तो आपकी पूजा थोड़ी सफल होगी, आपका ये मंत्र और मंत्र जप और नाम जप थोड़े सफल होगा। इसके लिए गुरु की दया चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अच्छी स्थिति है, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है। बाकी तो अगर आप रुद्राक्षी माला तो परिस्थितिजन्य है, उँगली की माला भी परिस्थितिजन्य है। एक ही एकमात्र उपाय है अजपा जप विधि से आप श्वास पर ले सकते हैं नमः शिवाय को, पर 24 घंटा का 24 घंटा आप कैसे ले पाइएगा? संभव नहीं दिखता। अगर आपके साथ ये स्थिति अच्छी है, हो रही है तो बहुत अच्छी स्थिति है, करिए। गो अहेड। चलिए, और स्मृति कान्हा जी हैं, एक चूँकि अब वक़्त भी हो रहा है और करीब 50 मिनट होने को आए हैं, तो ज़्यादा वक़्त नहीं लेते हुए दीदी का हम लोग सवाल को कैरी ओवर भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज के जो सवाल रह जाएँगे, उसको हम लोग कल भी करेंगे लाइव में। तो एक स्मृति जी का अंतिम क्या सवाल सवाल? जी, स्मृति जी स्मृति का। उरांव जी का, हाँ। जी, जी, वही पूछ रहे हैं। अच्छा। साहब अपने आप को मील का पत्थर क्यों कहते थे? थोड़ा इस पर भी बोला जाए भैया दीदी। साहब देखिए, साहब तो साहब हैं, उन्होंने तो लिखा है, कहा भी है कि अपने आप को सबसे छोटा समझो। तो साहब कह रहे हैं कि मैं तो आपको रास्ता बताने वाला मील का पत्थर हूँ, जिस पर दूरी लिखी रहती है कि आपका घर कलकत्ता 10 किलोमीटर, कलकत्ता 9 किलोमीटर, कलकत्ता 8 किलोमीटर। ठीक है, तो साहब वही कह रहे हैं कि मैं मील का पत्थर हूँ, मुझको तुम अपनी मंजिल नहीं समझो। तुमको जाना है शिव के पास, उस गुरु के पास जाना है, गुरु के माध्यम से परमात्मा के पास जाना है। तो हम तो तुमको बस रास्ता बताने वाले हैं। तो सही है, साहब की महानता है ना कि साहब अपने आप को सबसे छोटा समझ रहे हैं। पर हम आप ऐसी गलती नहीं करेंगे साहब को छोटा समझने की। वो साहब की महानता है, पर हम आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। साहब साहब हैं। समझे स्मृति जी? वही जी, वही पंक्ति ये माखन लाल वाली, मैं हूँ सजनी मील का पत्थर और मील अंक का पढ़ो पत्थर चुपचाप अंक पधारो, पढ़ो चुपचाप मतारो पधारो को मतारो। अपनेपन को मुझ पर देवत उतारो। देवत चलिए, आज बताओ। के लाइव से अभी तो सवाल बहुत सारे हैं, तो मंच पर आज हम जाने लोग से बहुत डर दिन क्यों पर लग आए भी हैं, बहुत दिन बाद ये बात हो रही है ना, इधर नहीं हो जी, पा रही थी, लगातार व्यस्त थे जी, ना लोग, और इसलिए। करीब 350 लोग आज जुड़े हुए भी हैं, तो अच्छा, चलिए बढ़िया है। जी, तो आज के इस लाइव सेशन को हम लोग आज के जितने भी सवाल बचे होंगे, करीब 14-15 सवाल बचे हैं, तो इनको हम हम्म। लोग दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कल या परसों के लाइव सेशन में, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो सवाल होंगे वो दीदी से ही पूछे जाएंगे। कल या परसों जब भी दीदी आएंगी उन इसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे और फिर हाँ, उनसे एक जगह जानने की नोट कोशिश डाउन कर करेंगे। कल भी हम लीजिएगा लोग फिर। जी, कल भी हम लोग लाइव आएंगे, लेकिन हो हम्म। सकता है बरखा दीदी हम लोग के साथ हों और हाँ, कल भाभी रहेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ा अच्छा हाँ भी जी, रहेगा, चेंज और होना भी कल हम लोग चाहिए। नमः शिवाय के विषय पर बात करेंगे। लाइव हम लोग वही 8:30 बजे के आसपास हम लोग शुरू करेंगे। नमः शिवाय के विषय पर कल हम लोग बात करेंगे। आज की जो भी जिज्ञासाएँ हैं, ये कैरी ओवर होके परसों जब दीदी आएँगी तो इनके सामने हम लोग फिर रखेंगे। फिर उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतनी संख्या में जुड़े अपने गुरु शिव की बात सुनने के लिए। ये हम लोगों का, हमारा और दीदी का परम सौभाग्य है कि आप लोगों से कुछ बात हो सकी। और सही दीदी बात। लास्ट में 2 मिनट कंक्लूडिंग लाइन आपसे कुछ सुनना चाहेंगे गुरु भाई, गुरु बहनों के लिए? जी। देखिए, ये तो बस शिवशिष्य बनिए और शिवशिष्य बनाइए, साहब दीदी के प्रति एहसानमंद रहिए, क्योंकि अध्यात्म जो वो एहसानमंद होने की ही प्रक्रिया है। आपका और हमारा मन झुका रहेगा, तो मानवता यही है, हमारा और आपका मन भी यही झुका रहेगा कि शिव गुरु हैं, साहब और दीदी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमको और आपको बताएँगे कि कैसे चलें, इस दिशा में कैसे चलें, कैसे परमात्मा की ओर गुरु हमको और आपको ले जाएँगे। तो साहब दीदी के प्रति एहसानमंद रहिए, शिवशिष्य बनिए, शिवशिष्य बनाइए, सुरक्षित रहिए, ठंडा रहिए, सब लोग अपना ख़्याल रखिए और साहब दीदी के बने रहिए। बस यही कह सकते हैं, बाकी कहने के लिए देखिए हम लोग टेप रिकॉर्डर हैं बाबू, हमारे आपके पास कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ साहब और दीदी माँ का दिया हुआ है, उस महादेव का दिया हुआ है, शिव चर्चा भी करते हैं, अध्यात्म की बात भी होती है, तो वो कुछ भी नहीं है, वो लाइन है ना कबीर की, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागत है मोर।
तो वो हम लोगों के पास कुछ नहीं है। बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम सभी शिव शिष्य बने और दूसरों को प्रेरित करें कि वो शिव शिष्य बने। इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है। जीवन ऐसे ही छोटा है। जीवन जीवन की लंबाई कितनी है, कितना लाइफ स्पैन है हमारा, आपका नहीं मालूम हमको और आपको, किसी को नहीं मालूम। वो बस साहब ही हैं जो उनको अपनी मौत का भी ज्ञान है, और दीदी माई हैं जिनको मालूम है कि वो शरीर कब छोड़ेंगे। हमारी आपकी सीमा, मुझे लगता है मेरी तो सीमा है ही। ठीक है। तो महादेव का काम करिए, साहब दीदी माँ से जुड़े रहिए, बस यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप लोगों से। और हम लोग इस काम को करें आपके सहयोग से। आप हम लोगों को सहयोग करिए, क्योंकि देखिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आपके सहयोग से ही ये काम होगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। आप लोग हम लोगों से बेहतर महादेव का काम करते हैं, उसको और आगे बढ़ाइए। साहब दीदी के संकल्प को और आगे बढ़ाइए। आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। मोनू जी आपको भी प्रणाम। कौन प्रणाम है ये प्रणाम, और शिव सभी गुरु सुधा भाई के? गुरु बहनों को थोड़ी देर प्रणाम है। और रुक जाते भैया जी, हमें पता है ढोंगी है वो। कौन है? अब्दुल खान कौन है ये ढोंगी? कुछ कुछ आ रहा है। चलिए खैर, कोई बात नहीं। सभी गुरु भाई बहनों को हम लोगों की तरफ से प्रणाम। आप अपना ख्याल रखिए। दीदी ने कहा कि ठंड है, और चर्चा में जाइए, चर्चा करिए, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़िए। कल फिर हम लोग 8:30 बजे हाजिर होंगे। आप लोगों से कुछ मुखातिब होंगे, आप लोगों के साथ चलिए, परिचर्चा करेंगे। सबको प्रणाम। प्रणाम।